देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और श्रद्धा के साथ देवताओं और इंसानों का भावुक करता संबंध। देवभूमि की पवित्र जमीन और इस भूमि के भूमियाल देवताओं का आशीष। पवित्र अग्नि देवता के आशीष के साथ अग्निकुंड में अवतरित होते भूमियाल देवता। पहाड़ों की जमीन पर बेटी बहुओं को हिम्मत देकर जीवन में आगे बढ़ने का विश्वास दिलाते भगवान। वैसाख के महीने की शुरुआत में रात के घने अंधेरे में जंगल के बीच पारंपरिक मंत्रोच्चार के साथ अग्निकुंड में अग्नि प्रवाहित करते ब्राह्मण और स्थानीय लोगों की तस्वीरें सदियों से चली आ रही परंपराओं की गवाही देती हैं। रात भर अग्निकुंड में जलती लकड़ियों की लपटें हवा के साथ अपना आकार बदलती हैं, लेकिन इनकी गर्म आंच को हवा भी ठंडी नहीं कर पाती। रात भर जलती लकड़ियां जब सुबह दहकते अंगारों में तब्दील होकर हल्की राख की परत ओढ़ लेती हैं, तो तब इस अग्निकुंड में अवतरित होते हैं भूमियाल देवता। जिसका शरीर गवाने दे रहा ध्वनि प्रवेश मत करना, बता रहा हूँ मैं अगले साल भी ऐसा ही हुआ। नंगे पैर दहकते अंगारों के बीच देव अवतरण की ये तस्वीरें लोक संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। जो हमारे भूमियाल देवताओं के डंकरे हैं, घोड़े हैं, वो यहाँ पर अपना वस्त्र को अंग वस्त्र खोल करके ब्राह्मण द्वारा उनकी पूजा होती है। भूमियाल के डंकरों की पूजा होती है। पूजा होने के बाद उन पर गंध अक्षत इत्यादि का अर्पण करते हैं। उन पर मतलब मंत्रों के द्वारा पुष्पांजलि दी जाती है। पुष्पांजलि देने के बाद तब वो भूमियाल जो हैं अपने दृष्टि देते हैं, अवतारित होते हैं। अवतारित होने के बाद फिर उनका स्नान होता है। स्नान होने के बाद वहाँ से वापस जब स्नान करके गंगा स्नान करके वापस आते हैं, तो वहाँ पर फिर यहाँ पर उनकी पूजा होती है, धूपबत्ती होती है। धूपबत्ती होने के बाद फिर वो भूमियालों के घोड़े जो हैं अपने दृष्टि देते हैं, अवतरित होते हैं। फिर जो रात को ध्वनि उनके नाम की जो ध्वनि जली हुई है, उस अग्नि ध्वनि में वो मतलब नाचते हैं और नाच करके जब मतलब वापस मतलब ध्वनि से बाहर निकलते हैं, तब उनके पाँव में गांव वाले अग्नि जो उनके पाँव में अग्नि की ताप होती रहती है, उस ताप को शांत करने के लिए मक्खन
मक्खन का सेवन किया जाता है, मक्खन लगाते हैं। वैशाख का महीना पहाड़ों की जिंदगी में किसी उत्सव से कम नहीं होता और उत्सव के इस महीने में भला भगवान शामिल न हो, यह कैसे संभव हो सकता है। खेतों से घर पहुंची नई फसल और सर्दियों से गर्मियों की तरफ बढ़ते इस मौसम में देवताओं का आशीष इंसानों को नई ऊर्जा देता आया है। देवी देवताओं के आशीष वाली इस जमीन पर धार्मिक आस्थाओं का अपना प्रभाव भी नजर आता है। क्षेत्र विशेष में देवी देवताओं के पूजन के अपने नियम कायदे हैं और यही उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति के अनेक रूपों में नजर आते हैं। हिमालयन हाईवेज आज आपके लिए लेकर आया है भूमियाल देवताओं के अवतरण और आशीष देने की पौराणिक परंपरा को। भवानी देवताओं के साथ इंसानों का संबंध भगवान और भक्त का रहा है, लेकिन जब आप सुदूर उत्तराखंड में देवताओं और भगवान के संबंध को आंकते हैं तो यह संबंध इससे कहीं ज्यादा नजर आता है। भक्त और भगवान के एक दूसरे को मनाने, एक दूसरे को गले लगाकर हौसला देने, कभी नाराज होकर कभी खुश होकर निर्देश देने और आखिर में आशीष देने की ये तस्वीरें हर किसी को भावुक कर जाती हैं। घर घर अपने लोगों से मिलने पहुंचे देवता और उनका सत्कार पहाड़ी जीवन शैली का अहम हिस्सा है। तस्वीरों में देखिए कैसे भूमियाल देवताओं की पूजा की जाती है। तस्वीरें उत्तराखंड के नारायणबगड़ स्थित सणकोट गांव की हैं, जहां साल भर आयोजित धार्मिक आयोजन आज भी बड़े उल्लास और एकजुटता से आयोजित किए जाते हैं। देवा दर्शाना दे जा पंचानामा देव यथा बने हो भक्तों घरों मांगा तुम दर्शाना दे जा मेरे पंचे वो भूम्या हे नैनी देवी चौगो रहंदो नैनी देवी थाना रहंदो कहंदो हे बरसूंगी भ्याटा रहंदो कहंदो बरसूंगी भ्याटा रहंदो पंचनाम देवता माता दर्शन हो जाओ। कोई भी भक्तगण खड़ा ना हो, लाइन में बैठे, कोई भी खड़ा ना हो, लाइन में बैठो। हाँ खड़ा ना हो, लाइन में बैठो प्लीज। देवता ना मानो रहंदो देवता ना मानो रहंदो कहंदो देवता ना मानो रहंदो कहंदो देवता ना मानो रहंदो कहंदो हे छपाने होना रहंदो कहंदो या छपाने होना रहंदो कहंदो अच्छा पानी होना रहंदो। देखिए कि भूमियाल देवता यानी भूमियाल मतलब उस भूमि के मालिक, जिस भूमि में वो गांव बसा है या जिस जगह पे लोग हैं उस भूमि के जो मालिक है या जो उसके रक्षक का है उसकी एक पूजा होती है, उनके एक निशान होते हैं। उन धर्म ये कहा जाता है कि साल का एक ये हिंदू नववर्ष को अगर हम बात करते हैं कि बैसाख के माह से हम लोग
हमारी फसलों का वर्ष शुरू होता है, हमारी खुशहाली का वर्ष शुरू होता है। तो एक उस पर्व को मनाने के लिए, उस अपने पूरे वर्ष को खुशहाली के लिए हम लोग देवताओं के निशानों की पूजा करते हैं। और मान्यता है कि हमारे जो देव हैं, जो हमारे गांव के भूमियाल देवता हैं, अगर वो प्रश्न है लोगों से, उनकी हम लोग अच्छी पूजा करते तो वो हमारे गांव को समृद्धि देते हैं, खुशहाली देते हैं। भाई किसी की आस्था लोगों के मन में है, उसी आस्था को लेकर के ये पूजन होता है और ये कार्यक्रम चलाया जाता है। जैसे कि आधुनिकता के असर तो लगभग सभी चीज़ों पे पड़ रहा है आजकल, लोगों की मानसिकता को लेकर के भी पड़ता है या किसी कार्यक्रम पे भी पड़ा। पर हमारी ग्राम सभा का ये एक, या जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो युवा साथी हैं, हम लोगों का एक प्रयास रहता है कि जो हमारी धार्मिक मान्यता है उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, उसको उसी तरीके से किया जाए। क्योंकि जो पुराणों के द्वारा जो पहले लोगों ने हमें मान्यता दी है या परंपराएं दी है, अगर उसको हमको जीवित रखना है तो उसके मूल स्वरूप के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो इसी मान्यता को लेकर के हम इन कार्यक्रमों को चलाते हैं। आधुनिकता तो अपनी जगह है ही। हजूरी ना मनाया हजूरी बनाचो, चतुरी ना मनायो हजूरी बनायो, हजूरी बनाचो। तेरी दिशा देणो बनो या हजूरी बनाचो, दिशा देणी बनो या हजूरी बनाचो। जसीला हुए जाना पंचनामा देवताओ, जसीला हुए जाया। गौरवशाली धार्मिक आस्था से परिपूर्ण उत्तराखंड के लोक समाज में यहीं से भगवान के साथ एक रिश्ते की शुरुआत होती है। भूमियाल देवताओं के अवतरण के बाद उनके निशानों को सजाया जाता है। इन निशानों को सजाकर स्थानीय लोक जागरणों के साथ देवताओं का आह्वान किया जाता है। देवताओं का निर्देश मिलने के बाद फिर ये निशान लोगों को आशीष देने घर घर पहुंचते हैं। यहाँ दृश्य भावुक होते हैं क्योंकि भगवान यहाँ खुद लोगों से संवाद करते हैं। घर मिलने आए देवता को भेंट देना और बदले में आशीष प्राप्त करना परंपरा और उत्तराखंड के सत्कार संपन्न समाज का हिस्सा है। घर आए देवता से मनोकामना पूर्ति हो या फिर अपनी नाराजगी, सब कुछ लोग बयां करते हैं। तस्वीरें गवाह हैं कैसे उत्तराखंड का समाज आज आधुनिकता के बाद भी अपनी लोक परंपराओं का निर्वहन करता है। देवतुंगो रथा रांगे रायो, ओ देवतुंगो रथा रांगे रायो, देवतो गोरा थारांगे रोयो, देवतो गोरा थारांगे। सना कोटे बारा रांगे रायो, सना कोटा बारा रांगे रायो, सना कोटा बारा रांगे रोयो, पंचनामा देव रांगे रायो, पंचनामा देव रांगे रायो, पंचनामा देव रांगे रोयो, पंचनामा देव रांगे रोयो। धर्म नगरी रांगे रायो, ओ धर्म नगरी रांगे रायो, धर्मानगरी रांगे रोयो, धर्मानगरी रांगे रोयो। जय जयकार होया रांगे रायो, ओ जय जयकार होया रांगे रायो, जय जयकार हो यहाँ रांगे रोयो, जय जयकार हो यहाँ रांगे रोयो। हेरी चाया फेरी रांगे रायो, ओ हेरी चाया फेरी रांगे रायो, फेरी जाया फेरी रांगे रोयो, हेरी जाया फेरी रांगे रोयो। मेरा पंचा भूम्याला रांगे रायो, पंचा भूम्याला रांगे रायो। डालो प्रधान जी बस्ती में डालो। देखें परमेश्वरी मनोकामना सिद्ध करती है।
हाँ? जोगी की भूल चुके हो, भूल रखे हैं क्यों? कितने साल हो गए मेरी मनोकामना के लिए। लोक परंपराओं के निर्वहन के इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण सहभागिता है और स्थानीय लोगों की एकजुटता महत्वपूर्ण रही है। धार्मिक आयोजनों में युवा सबसे बड़ी भूमिका निभाते आए हैं और आयोजन जब गांव से बाहर हो तो युवाओं के कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होना लाजमी है और यही हमेशा से होता आया है। ये ग्राम सभा सनकोट में यहाँ का नाम है पातल सेना। समिति हमारी जो है मंदिर समिति है और मंदिर समिति के उससे हमारा ये कार्यक्रम चलता है और मंदिर का ये समिति बनाया हुआ हमारा और ये बहुत पुराना से चल रहा है। बस इसमें हमारा ज़्यादा वो नहीं है, इससे एक हफ्ता पहले हमारे यहाँ मीटिंग चलती है। मीटिंग होने के बाद हर आदमी के लिए डिटेल दिया जाता है कि ये चीज़ है, ये लाना है, वो लाना है। हर इंसान के लिए हर चीज़ का वो दिया जाता है, ड्यूटी दिया जाता है। हिमालयन हाईवेज के आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धार्मिक आस्था और पहाड़ों की जीवन शैली से जुड़े पौराणिक परंपराओं को आप हमारे साथ नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर भी साझा कर सकते हैं। सणकोट बारा पूजा होने जो, सणकोट बारा पूजा होने जो, सणकोटा बारा पूजा हो जो।